एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाशूज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। और अभी व्लॉग की शुरुआत हम लोग कहीं बाहर से कर रहे हैं। हम आए हैं कहीं बुक फेयर बाहर, और मैं बताती हूँ अभी आपको कहाँ आए हैं। बुक फेयर। हाँ, तुम बताओ मेरे से पहले। ये मेरे बच्चे हैं जो सारे सीक्रेट्स खोल देते हैं। अगर मैं ये भी सोचूं कि थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, आगे बताएंगे, तो बट नहीं, ज़्यादा एडवांस हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यस, जैसा कि आपको वैदिक ने बताया, हम लोग आए हुए हैं बुक फेयर प्रगति मैदान, और चल चल के हो गई है हालत ख़राब। मेन रोड से भी 1-1.5 किलोमीटर हमें अंदर आना पड़ा। और यहाँ वैदिक, वान्या और उसके पापा। ये हमारा सैटरडे 1 फरवरी का क्लिप है। हम लोग गए थे उस दिन, सैटरडे ऑफ था बच्चों का, तो हम प्रगति मैदान बुक फेयर बच्चों को लेके गए हुए थे। एक्चुअली कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं अभी व्लॉग्स डेली नहीं डाल पा रही हूँ। ये भी इतने दिन से रखा हुआ व्लॉग है जो मैं अभी एडिट करके डाल रही हूँ आज। इसी वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इतना लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। अदरवाइज़ मैं डेली व्लॉग डाल ही देती हूँ, बट अभी बहुत दिन से नहीं डाल रही हूँ बिल्कुल भी। तो ये हम बुक फेयर गए थे तो मैंने क्लिप्स लेके रखे हुए थे, बट उस दिन से ऐसे ही रखे हुए हैं। बिल्कुल भी एडिट करने का मुझे टाइम भी नहीं मिला, और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी एडिट। और यहाँ वैदिक कितना एंजॉय कर रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बच्चों को भी अच्छा लगा बुक फेयर घूम के, और मेनली आशु को जाना था, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं अकेले क्या जाऊँ, कि चलो आप लोग भी चलो साथ में, बच्चों को भी ले चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी चले गए थे साथ में। तो वैदिक काफ़ी खुश था उस दिन घूम के। बहुत बदल गया है ना फैमिली मैदान। हाँ, पहले ऐसा नहीं था ना। यहाँ है फाउंटेन्स छोटे छोटे से, बहुत सारे। लास्ट ईयर हम लोग नहीं आए थे, इस साल आए हैं, तो बड़े चेंजेस हैं यहाँ पे। इस तरह से कुछ है। वैदिक पापा के साथ में चलो। ये तुम्हें काहे के लिए चाहिए है? क्या पढ़ोगे तुम्हें इसमें? कुछ समझ में आएगा? बुक अच्छी उठाई, लेकिन इसने चाहे जो भी हो, एजुकेशन पढ़ो टू वुमेन्स एम्पावरमेंट। क्या पढ़ोगे तुम इसमें? वहीं पे रख दो जहाँ से उठाई है। मैं रख ही रहा था। क्या ले रहे? मनु वापस रख दो। यहाँ वान्या अपने लिए भी कुछ बुक देख रही थी, लेकिन मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं, हिंदी स्टोरी बुक नहीं लो, मैं अपने अकॉर्डिंग दिलाऊंगी कुछ भी। मेरे को था कि थोड़ा सा मॉरल स्टोरीज़ दिलाऊं और इंग्लिश में दिलाऊं, ताकि वो घर में रीडिंग करे अच्छे से, इंग्लिश इम्प्रूव हो उसकी। और यहाँ कुछ कुछ पिक्चर्स पॉइंट भी बने हुए थे पिक्चर क्लिक करने के लिए, तो इस तरह से लोग बाग वहाँ क्लिक भी करवा रहे थे। तो बहुत वेट करना पड़ रहा था, इसलिए हमने मना कर दिया बच्चों को। और यहाँ कुछ बुक भी लॉन्च हो रही थी उस दिन, तो उसी का ये सेटअप बना हुआ था, और वहाँ पे कुछ चल रहा था स्टेज में ऐसे प्रोग्राम। वो जो बुक लॉन्च हुई थी, तो कुछ प्राइज़ वगैरह जिसको भी मिलना होगा वो सब मिल रहा था। अब हम जा रहे हैं वान्या लोग के लिए बुक्स देखने। तो बच्चों का जो सेक्शन है वो अलग है, दूसरे हॉल में है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि इन लोग को भी बहुत आफत आई हुई है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले इन्हीं के हॉल में जाना चाहिए था, फिर अपने में। और यहाँ कुछ कुछ पिक्चर पॉइंट्स बने हुए थे, तो इधर वाले में वान्या ने बोला कि मुझे भी पिक्चर क्लिक करवानी है। एक्चुअली कुछ वो छोटी सी बच्ची, कुछ कार्टून कैरेक्टर आई थिंक वो होगी,
तो उसको देख के वो बोली कि मुझे यहाँ पिक्चर क्लिक करवानी है। तो हम लोग यहीं रुक गए थे, थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि जो लोग करवा रहे हैं पिक्चर क्लिक उसके बाद वान्या का टर्न आए तो फिर वो क्लिक करवाए। वो पीछे खड़ी हो गई, फिर मैंने उसको बोला कि बेटा इधर आओ थोड़ा सा, तब वो साइड में आई कि ऐसे दिखेगा नहीं। और यहाँ बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ बुक्स भी लाए थे बच्चे अपने लिए, मैंने दिलवाई थी जो इनके मतलब की थी। और यहाँ बड़े अच्छे से पिक्चर्स वगैरह बने हुए थे और कुछ इधर ना वो भी चल रहे थे बच्चों के पोगो चैनल्स वगैरह से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स लगाई हुई थी उन्होंने कार्टून वाली, तो वो भी यहाँ प्ले हो रखी थी। और ये वाला सेक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली। यहाँ ना आर्टिफिशियल ट्रीज़ बने हुए थे और प्लेन पेपर से ना कटिंग करके लीव्स बनाई हुई थी। सो उसमें लिखा हुआ था ड्रॉप योर थॉट्स एंड ड्रॉप योर आइडियाज़। तो बच्चे उसमें कुछ लिख के पेड़ में टांग रहे थे, तो वो बड़ा सुंदर लग रहा था। और फिर जब वो लीव्स इसमें इतनी सारी टंगी हुई थी आर्टिफिशियल, बड़ा ही सुंदर ट्री लग रहा था वो। और बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट्स भी बच्चों ने उसमें डाले हुए थे, मैंने पढ़े भी थे। सो फाइनली वान्या लोग भी खुश, क्योंकि इनको भी हमने अब बुक दिला दी है। वान्या को दिलाई है एक मंडाला आर्ट कलरिंग बुक और एक दिलाई है मॉरल स्टोरीज बुक। मॉरल स्टोरीज। वैदिक चलते चलते थक गया है, तो वैदिक को कैसे पकड़ा है पिट्ठू में, उसके पापा ने उसको बैठाया है। फाइनली हम लोग आ गए हैं वापस बुक फेयर घूम के, अभी जा रहे हैं घर। मैंने दो ड्राइंग और एक फेरी टेल वाली स्टोरी बुक जिसका इंग्लिश में लिखा हुआ है। ड्राइंग की नहीं है, मंडाला आर्ट है। हाँ मंडाला। और यहाँ वैदिक है इसके पापा। वैदिक तुमने क्या लिया? तुमने क्या लिया बुक फेयर से? मैंने यूनिकॉर्न वाली बुक ली और ली मैंने कलर्स। 24 वाली पढ़नी पड़ेगी। सब ने अपने लिए किताबें खरीदी गाइस, और मैंने अपने लिए ये खरीदा। मैं पढ़ भी रही हूँ किताब, मैं पढ़ भी रही हूँ। सारे लोग पढ़ाकू हैं और मैं हूँ मैं बुद्धू बच्ची, जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, तो फिर उनकी मम्मियाँ बस उनको फिर तो फिर वो बच्चे बड़े होके ना बस यही खरीदते हैं, चश्मे, लिपस्टिक। देखो मैं पढ़ भी रही हूँ, तो मैं उन्हीं में से हूँ पढ़ भी रही हूँ। देखो मैं बुद्धू बच्चों में से हूँ एक। तो अभी देखो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता ना, तो बस इसीलिए मैं कहीं जाती हूँ तो मैं कुछ ऐसा ही खरीद लाती हूँ। बहुत पढ़ लिया, थक गए पढ़ के। ये मम्मी की तरफ फोन देखती रहती है। हाँ, ये मम्मी की तरफ फोन देखो देखती ये वाली रहती है। प्रिंसेस, इसके हाथ में फोन दिख रहा है ना, दिख रहा है? मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ। तो ये भी बच्चों, ये वाली प्रिंसेस भी ना बुद्धू बच्चों में से ही है। हाँ। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता ना, उन वाले बच्चों में से ये प्रिंसेस भी है। तो और एक प्रिंसेस मम्मी भी है उनमें से ही जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता। तो गाइज मेरा भी पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, मैं बिल्कुल बुद्धू बच्चों में से हूँ। जो बैक बेंचर्स होते थे ना स्कूल में अपने क्लासेस में, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, बैक बेंचर्स में से। बस मैं पीछे बैठती थी और मैडम को सुनती थी बस, बाकी जो भी मैडम बोलती थी वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, तो इसलिए मैं बुद्धू बन गई। और अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं बुक्स नहीं खरीदती हूँ, बस मैं गॉगल्स और कहीं पे कुछ खाने का गाइस भूख बहुत लगती है मुझे तो इसलिए मैं खाने का भी खरीदती हूँ, और इसीलिए मेरी सेहत का यही राज है और क्या और ख़रीदती हूँ मैं कुछ अपने लिए अच्छा सा ड्रेस मिल जाए, कुछ भी, मतलब ऐसे फैशन से रिलेटेड। बुद्धू बच्चे क्या ही किताबें खरीदेंगे, क्या करना किताबें खरीद के, बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना।
सो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। जो वीडियोस में नए हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।